मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जब ऐसा रिश्ता हो जाता है, दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे की अलग हो जाती है और दोनों में से सिर्फ एक ही ऐसा है जो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो इसमें स्टार्स या एस्ट्रोलॉजी हमको कैसे राह दिखाते हैं? बढ़िया सवाल। एक्चुअली ये जो प्रेम है ना, ये पूजा है, ये एक अर्चना है, ये एक आराधना है, ये इबादत है सच पूछो तो। और पुजारी कभी भी दुपक्षीय कार्य नहीं करता। कभी आपने देखा है कि कोई पुजारी आरती कर रहा और भगवान सामने से बोले बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा होगा? ये वन वे ट्रैफिक है। कोई एक ही चाहता है कि चीजें ठीक हो, पर चाहत में छेद नहीं होना चाहिए, चाहत में संदेह नहीं होना चाहिए। भ्रम में मत रहिए, संदेह मत करिए, किसी भी प्रकार का अंदर अपने ग्लानि मत रखिए, होगा या नहीं होगा। जब आपके प्रश्न में ग्लानि है, आपके प्रश्न में संदेह है, तो उत्तर ऑटोमेटिकली संदेहात्मक होगा। एक ही कोई चाहेगा, एक कोई ही चाहना पड़ेगा। पहले शुरुआत कहीं एक से ही होती है, एक साथ दो चीजें एक जैसी नहीं हो पाती। तो साहब ये प्राथमिकता है, एक को ही चाहना पड़ेगा, पर चाहत पूजा से कम नहीं होनी चाहिए। पूजा से कम नहीं होनी चाहिए। तो खुद ब खुद वो चीज आपके हित में बदल ही जाएगी। क्योंकि एक प्रेमी एक पुजारी दोनों बराबर होते हैं। मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, आदान प्रदान होता है ना, इन्होंने ये नहीं दिया इसलिए प्यार खत्म हो गया। मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। फिर आस्की कहाँ रही? फिर तो मजदूरी हो गई ना भाई, आपने कुछ काम कराया और उसके पैसे दे दिए। आदान प्रदान तो व्यापार है ना। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स और कॉलर्स आपकी इन गहरी बातों को समझ पाएं और अपनी जिंदगी में लागू कर पाएं। और इसी बात पे हमारे अगले कॉलर हैं जो वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उनसे बात की जाए। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मैं ऋतु बोल रही हूँ कानपुर से। ऋतु जी, बात करें आचार्य जी से। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, मैं कैसी हैं आप? बोल रही हूँ कानपुर से। जी बताइए। सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। 2 साल पहले सर आपकी सर हेल्प से मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। इसी चैनल के थ्रू आपका नंबर मिला था मुझे। बहुत बढ़िया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने इस बात को साझा किया, यहाँ तक पहुँचाया, ताकि बहुत सारे लोग। आपको एक बात पता है कि ये धन्यवाद बहुत बड़ा काम करता है। ये जो आपकी सहानुभूति होती है अपने प्रति नहीं, दूसरों के प्रति। काम हो जाने के बाद तो वो स्वार्थी होते हैं जो चुपचाप बैठ जाते हैं। नहीं सर, मेरा इतना बड़ा काम, मतलब मेरी लाइफ से इतनी इम्पोर्टेंट चीज मेरी जो आपके थ्रू, आपके उपायों से मुझे मिली। जी बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप सब सैनिक हैं इस पूरे के पूरे मुहिम की। आप सब लड़ रहे हैं, अपना काम होने के बाद दूसरों तक ये बात पहुंचा देना, ये अपने आप में बड़ा काम है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी कॉल करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर हैप्पीनेस। थैंक यू आचार्य जी। ये जो इनकी आवाज में एक एनर्जी थी, एक सेटिस्फैक्शन की जो साउंड थी ना कि आचार्य जी आपके कारण मेरी बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो हम चाहेंगे आप बताएं कि एग्जैक्टली क्या, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? अनुजा क्या है ना, ये एक जब आप दुख से सुख की तरफ बढ़ते हैं ना, है बहुत बहुत बारीक सा अंतर, लेकिन ये अंतर इतना सुखानुभूति देता है, इतना कुछ प्रदान करता है आपको कि उसके लिए शब्द शायद कम पड़ जाते हैं। और दूसरी एक और बात, प्रॉब्लम चाहे ऐसी हो जिसे हम शेयर कर सकते हैं और चाहे बिना शेयर करने वाली। ये लड़की जब आई थी ना, तो जितना अभी इनकी ऊर्जा सकारात्मक वाली है, ऊर्जा सेम थी, बस वो नकारात्मक थी। हो तो जाएगा ना। हाँ। एकदम सही वाला होता है ना। हाँ। मतलब बहुत सारे प्रश्न, इतने सारे प्रश्न, इतने सारे क्वेश्चन। और कुछ दिनों के बाद वो बोली आपको क्वेश्चन बुरे तो नहीं बेटा, उस प्रकार से ही वो क्वेश्चन लग रहे थे जैसे जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना आपको दर्द देने के लिए, पर वो दर्द आपको शायद उस पीड़ा से, मुसीबत से मुक्त करने के लिए होता है। तो ये जब थैंक यू सुनता हूं, इस प्रकार की जब चीजें आती हैं, तो लगता है हाँ ये है काम करने का फल। वो जो एक किसान खेती करता है ना, बहुत मेहनत करता है, बड़ा परिश्रम करता है, फिर जब उसकी फसल होती है, उस फसल को देख के जो उसे सुखानुभूति होती है, वो थैंक यू दिखाता है। क्या बात है। और वो दिख रहा था, वो आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स को और जो भी ये शो देख रहे होंगे उनको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं दूसरे का थैंक यू उनको बहुत कम टाइम में ठीक हुआ इनका। अच्छा। और दूसरा मतलब इस प्रकार की व्यवस्था थी कि जब आप बहुत जगह ठगे जाए ना, जब बहुत जगह आपको धोखा मिले तो आपको ये महसूस कर पाना या इस बात को मान पाना कि ये सच होगा,
थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, और ये सवाल आने जायज सी बात है। जायज बात। लेकिन एक यही बात है आचार्य जी की एक थैंक यू कॉल बहुत लोगों के मन में प्रेरणा, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस ला देता है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आचार्य जी, आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए, और जिस खूबसूरती से आप हमारे कॉलर्स को एड्रेस करते हैं, हमारे व्यूअर्स को बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से जो समाधान के रूप बताते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।